हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक लेके आए हैं टेंस। 10 मिनट में हम टेंस सीखेंगे। क्या होता है टेंस, क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा टाइम के बारे में। व्हाट इज टाइम? टाइम जो होता है एक टाइम लाइन पर डिपेंड करता है। टाइम पीछे से हम लोग चलते रहते हैं, पीछे जो हमारा टाइम रहता है वो छूटते जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं जो भी टाइम होता है हम उसको शो करते हैं एक टाइम लाइन पे। टाइम लाइन पे क्या होता है, जैसे यहाँ हम लोग थे क्या प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट में थे, प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ से काम करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ से क्या हो रहा है, ये समय जो हमारा जो छूट गया, जो छूट जाता है वही हम लोग को पास्ट हो जाता है, यानी पास्ट टेंस बोलते हैं। या और जो हमारा वर्तमान यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस में रहता है। ऑन गोइंग प्रोसेस जब भी रहेगा यानी जारी है उसको प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि फ्यूचर उसी प्रकार से आगे की ओर हम सोचते हैं तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि ये फ्यूचर होगा, आगे वाले समय यानी आने वाले टाइम को हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है। फ्यूचर क्या होता है, ये जो फ्यूचर होता है वास्तविक में ये जो टाइमिंग होती है ये इमेजिनरी टाइम होती है, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं है। ये हम लोग इमेजिनरी करते हैं, इमेज करते हैं कि हाँ हो सकता है, काल्पनिक होती है। बराबर। ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है, सॉरी इमेजिनरी टाइमिंग होती है। जैसे फ्यूचर को हम लोग उतना टेंस में कैटेगरी में टाइप ऑफ टेंस में नहीं मानते, फिर भी इसको, क्योंकि ये जो है हमारा आने वाला समय को बताता है। ये जैसे ही हमने सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस था, ऑनगोइंग प्रोसेस जैसे ही हम आगे उसके चलते जाएंगे, जो पीछे हमारा समय हमारा छूटते जाता है। जो पीछे हमारा समय क्या होता है, छूटता है, उसी को हम लोग पास्ट बोल देते हैं, क्योंकि ये कैसा टाइम है, पास्ट टाइम है। ये पास्ट टाइम, ये बीत गया, ये समाप्त हो चुका। जो भी काम को हम समाप्त कर रहे थे वो प्रेजेंट में आते हैं, उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस, कोई भी हम लोग काम करते हैं, जो कोई काम करते हैं, देखना कोई घर बनाना होता है तो क्या होता है, घर बनकर तैयार हो जाता है, कुछ बनकर तैयार हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये पास्ट हो गया, बन गया, यानी पूरी तरह से कंप्लीट का, यानी कंप्लीट को क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम बोलेंगे। कंप्लीट हो गया कोई भी पास्ट तो ये पास्ट में चला जाएगा। और यही होता है, ये जो होता है रियल टाइम होता है, क्योंकि वो हम उस समय से क्या वाकिफ है, इसीलिए उसको रियल टाइम बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम को भी हम लोग रियल टाइम बोलेंगे, और सिर्फ फ्यूचर को इमेजिनरी टाइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमके बारे में पता नहीं है, तो कैसे उसको बता सकते हैं कि ये जरूरी है कि आई विल बी अ डॉक्टर, तो जरूरी है तो डॉक्टर ही बनेगा? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी करते हैं, यानी काल्पनिक करते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ होगा तो होगा, तो इसीलिए इसको इमेजिनरी टाइम बोलते हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टाइम को टाइम लाइन पर दर्शाते हैं। हमने इस तरह से जाना कि समय क्या होता है, समय टाइमिंग जो होता है पीछे जो छूटता जाता है, जो पीछे छूट गया उसको पास्ट टेंस कहते हैं। जो ऑन गोइंग प्रोसेस में रहता है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। उसके बाद जो हम लोग इमेज जो सोचते हैं, यानी ये भविष्य में होने वाला, यानी जो बोलते हैं हम लोग भविष्य में होने वाला, फ्यूचर में, तो ये जरूरी है कि वही होगा। प्लान को हमारे में सोचते हैं तो इमेजिनरी सोचते हैं, तो यही कि वो हमारा इमेजिनरी टाइम होता है। अब आगे देखते हैं, टेंस को जानने से पहले हमको एक्शन की जरूरी जानकारी लेनी है। जैसे एक्शन, इसमें एक्शन का टाइप होता है, 4 टाइप से होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हम जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं। अभी हम बार बार बोल रहे थे कि ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। आप देखना इसमें हमेशा क्या रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे कोई भी काम को हम दिए, मकान बनने के लिए एक बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग हमेशा क्या होगा, बन रहा है, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस में है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है, इसलिए उसको हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। यही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस समाप्त हो जाता है जैसे ही यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा जैसे ही एंड होता है, कहीं तो जाके प्रेजेंट जो काम चल रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस, कहीं तो स्टॉप होगा। जैसे ही ये स्टॉप होगा, ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट प्रोसेस। क्या कहलाएगा, परफेक्ट, यानी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, काम हमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी। कोई भी वर्क देखना, जो भी जैसे बिल्डिंग बनाना है तो हमें बिल्डिंग बन गया, बनकर तैयार हो गया, तो हमने उसको क्या बोले, कंप्लीट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोसेस को ही हम परफेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। अब चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हमने बिल्डिंग के बारे में उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग हमने बनाया, एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए दिया मैंने, तो ये देखना कि यहाँ से काम करना स्टार्ट हुआ, पहला मंजिल बन गया, सेकेंड भी बन गया, थर्ड भी बन गया, और हम आकर देखें 10 दिनों के बाद उसको कॉन्टैक्ट करके चले गए, और कुछ दिनों के बाद आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा 3 मंजिला क्या है, जो हमको फिनिश हो गया है, और जो एक है जो बाकी है ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस है।
ऑनगोइंग में है, और क्या इधर कंप्लीट हो गया। देखना काफी इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट प्लस ऑनगोइंग प्रोसेस को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। जो काम अभी क्या हो रहा है, कभी हो ही रहा था, क्या हो रहा था, जैसे कोई भी वर्क को, ये रूम में बहुत सारा सामान है और ये रूम से इधर ट्रांसफर करना है आपको, तो ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कुछ को कि ये इस रूम वाला सामान सारे को उसमें ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि ये करना शुरू करेगा। जब काम करना शुरू करेगा, जो अभी हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग में चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है। और जैसे ही इसमें रखना शुरू किया, हमने 2 आवर्स के बाद टपक गया है। जैसे ही टपका तो इस रूम में क्या देखें कि आधा सामान इसमें चला गया है, आधा सामान क्या हो गया, चला गया है, और कुछ है जो बाकी है, क्या कुछ है जो इसमें जाना बाकी है। 2 घंटे के बाद हमने क्या देखा, कुछ है जो बाकी है, जो कंप्लीट हो गया, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट। अब जो चल रहा है यानी कि ये काम अभी देखे कर ही रहा है, उठा किधर डाल रहा है, तो हम तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इससे साफ होता है जब ऑनगोइंग प्रोसेस प्लस कंप्लीट, तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। यानी कंप्लीट प्रोसेस के साथ साथ हमको कंप्लीट प्रोसेस के साथ साथ क्या रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, यानी ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। यही 4 को समझने में दिक्कत होता है कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अब एक जो बच जाता है इंडेफिनिट प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। सिंपली देखने हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे टा है, टी है, ऐसे में क्या होता है, बहुत कठिनाई होती है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडेफिनिट प्रोसेस को होता है, जैसे टेंस 4 प्रकार के होता है ना, हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसी प्रकार से होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसी तरह से चलता रहता है। तो हम लोग कंटीन्यूअस के बारे में समझ गए, परफेक्ट के बारे में समझ गए, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में समझ गए। तो आगे समझते हैं सर ये होता क्या है, इंडेफिनिट होता क्या है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक इंडेफिनिट, ये इसमें क्या था, रियल टाइम था कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे पास्ट टाइम में क्या, वह काम कर रहा था, यानी कि वो काम कर रहा था, या वह पुलिस का काम करता था, तो वो पुलिस के काम करता था, यानी पहले करता था, अब नहीं करता है, यानी कि काम वो कर चुका है, पहले क्या करता था, तो वो क्या है, यानी कि पास्ट टेंस में चला जाता है। जब वो काम कर रहा है, ये तो समझ में आता है। इसमें कंटिन्यूअस में देखें, जैसे वो बिल्डिंग बना रहा है या बना रहा था, तो उसमें देखें कि ऑनगोइंग प्रोसेस था, ऑनगोइंग प्रोसेस, तो हमने उसको बोल दिया कंटिन्यूअस, यानी जारी, उसको लगातार चल रहा है, लगातार आज को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब परफेक्ट प्रोसेस किसे बोलेंगे, यानी वही कंटिन्यूअस प्रोसेस एक समय जाके एंड हो जाता है, और जैसे ही एंड होता है हम बोलते हैं कि परफेक्ट में, क्या बोलते हैं, परफेक्ट में है, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस को परफेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। यही होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताएं, ये कुछ काम हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, और प्लस में कुछ वर्क हो गया है, यानी अभी आधा अधूरा है, आधा समाप्त हुआ, आधा भाग, जो समाप्त हो जाएगा उसको कंप्लीट प्रोसेस कहेंगे, और जो नहीं समाप्त होगा वो जो चल ही रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस बोलेंगे। ये दोनों ऑनगोइंग प्रोसेस और प्लस कंप्लीट प्रोसेस को हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला। उसके बाद ये क्या होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आया कहाँ से, ये पहले सीखना है। सबसे पहले ये तीनों के बारे में तो अच्छी तरह से जाने, तो देखते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, तो इस सेंटेंस से क्या लग रहा है, मैं एक, मेरा प्रोपोर्शनल अभी एक टीचर हूँ, ये कुछ समय के बाद कहीं गए, वहाँ काम करने लगे, होता है ना। जैसे कि हम कहीं गए और कुछ काम और करने लगे, वहाँ देखे जैसे कि जा रहे थे कहीं, तो हम पंखा बना रहे हैं, खराब हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हम पंखा भी बनाते हैं, नहीं। तो एक इसके बारे में बताता नहीं है कि इस कौन सा टाइम में है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नहीं है, परफेक्ट प्रोसेस है, नहीं है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस है, नहीं है। तो ये कौन सा प्रोसेस है हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए इसके टाइम को फिक्सिंग नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि वह बैल है, हम लोग सिंपल भाषा में बोलते थे वह बैल है, वह कुत्ता है। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोसेस उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोसेस में नहीं है, कंप्लीट में नहीं है, पर कंप्लीट और ऑनगोइंग में नहीं है, तो है क्या, यानी कि उसकी समय के बारे में पता ही नहीं है क्या है, नहीं है, इसीलिए उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चितता, निश्चित नहीं है, अनिश्चित, यानी कि अनिश्चित। तो इससे क्या होता है कि इसको से समझ में आता है कि आप लोग
अच्छा से समझ गए होंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोसेस। आज हमने बताया टेंस से क्या होता है। टेंस जो होता है टाइम, टेंस को पढ़ने से पहले हमको टाइम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जो टाइम होता है हमारा एक टाइम लाइन पर चलते रहता है, चलने के बाद चलते रहता है, वही जो टाइम लाइन पर चलता है जो पीछे छूट जाता है उसको पास्ट टाइम बोलते हैं। और जो ऑन गोइंग प्रोसेस चलता है उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। अब एक जो आने वाला रहेगा यानी कि आगे, वही जो यहाँ पहुंचना है और यहाँ जाने के लिए अभी यहीं पे है, तो इमेजिनरी टाइम बोलेंगे इसके, और इसी को फ्यूचर बोलते हैं। तो उसके बाद हमने बताया कि पास्ट टाइम को रियल टाइम बोलते हैं, प्रेजेंट को भी रियल टाइम बोलते हैं, लेकिन फ्यूचर को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी टाइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि होएगा। हमने बताया एक्स, उसके बाद टाइम के बाद हमको एक्शन पढ़ना पड़ेगा टेंस को जानने के लिए। एक्शन जो होते हैं 4 टाइप का हमने बताया, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस प्रोसेस के बारे में बताया, जो भी वर्क होगा ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा उसको क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। परफेक्ट प्रोसेस किसे कहते हैं, यानी परफेक्ट यानी कंप्लीट, वही ऑन गोइंग जो टाइम रहेगा ऑन गोइंग प्रोसेस वो क्या होगा, एक बार एक दिन समाप्त होगा यानी एंड होगा, स्टॉप होगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद कुछ कंप्लीट प्रोसेस और ऑन गोइंग प्रोसेस को दोनों रहेगा साथ में, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे। अब जब ये सब में कोई पता नहीं चले ये कौन सा है, ये तीनों में तो पता चल गया, नहीं पता चलेगा तो उसको कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, इंडेफिनिट प्रोसेस में रखेंगे। ठीक है, आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।